नाज़रीन, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके चेहरे की जाहो जलाल देखकर मुगल बादशाह बाबर खाना खाना भूल गए, जिसकी शक्ल पर रोब और दबदबे के आसार देखकर मुगल बादशाह के औसान खता हो गए। जिसने सिर्फ अपने 5 साला दौरे हुकूमत में इनकलाब बर्पा कर दिया। वो अफगान सरदार जिसने मुगलों और अफगानों की कमजोरियों का मुतालिया करके हिंदुस्तान पर राज किया। एक पठान रहनुमा जिसको दुनिया शेर शाह सूरी के नाम से जानती है। नाज़रीन, कहानी की शुरुआत करते हैं आज से करीब 502 साल पहले, सन 1528 की एक खूबसूरत शाम। मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर चुके हैं। इस मौका पर जश्न किया जा रहा है और उनके एजाज में एक वसी दस्तरखान सजाया गया है। ज़ियाफत में मुर्ग, मछली, हिरन के गोश्त, कबाब, पिलाव, नान के साथ मुख्तलिफ खाबे मेज की जीनत बनाए गए हैं। बादशाह बाबर भी अपने अमीरों और वजीरों के साथ वहाँ मौजूद हैं कि उनकी निगाह एक अफगान सरदार पर पड़ती है जो माहीचे को खाने का तरीका नहीं जानता, लेकिन अपने अंदाज में खंजर निकालकर इसकी काश करके उसे आराम से खा रहा है। बादशाह बाबर के दिल में उसके चेहरे के इत्मीनान और उसके खाने के अंदाज को देखकर तशवीश पैदा होती है और वो अपने पास मौजूद अपने वजीर आजम और अफगान सरदार शाह जुनैद के भाई मीर खलीफा वजीर आजम से कहते हैं कि इस शख्स के आसार से मालूम होता है कि ये खलफशार का बायस बनेगा, इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर आजम परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हुजूर, इसको गिरफ्तार करवाना खिलाफे मसलहत होगा और पठान सरदारों में ये तासुर जाएगा कि बादशाह पठानों के खिलाफ है। गिरफ्तारी का हुक्म तो मंसूख कर दिया गया, लेकिन बाबर को तसल्ली ना हुई और उन्होंने कहा कि इस पर कड़ी नजर रखी जाए और इसके अहवाल से इन्हें बाखबर रखा जाए, क्योंकि वो बहुत चालाक आदमी है और इसकी पेशानी पर हुकूमत के आसार नुमाया हैं। बादशाह के गुस्से के आसार देखकर इस सरदार ने समझ लिया कि बात इसी के बारे में हो रही है और बादशाह की नीयत ठीक नहीं। चुनाचा खाने से फरागत के बाद वो वहाँ से निकला और फिर उसने किसी को बताए बगैर ही आगरा छोड़ दिया। ये सरदार कोई और नहीं बल्कि मुगलों को नाको चने चुभवाने पर मजबूर और हिंदुस्तान से बेदखल करने वाला पठान और सल्तनत सूर का बानी शेर शाह सूरी था। आगरा को छोड़ने के बाद आखिर किस तरह शेर शाह सूरी ने मुगलों की इतनी बड़ी सल्तनत को तहस नहस किया? कहानी शुरू करते हैं शेर शाह सूरी की पैदाश से। शेर शाह सूरी के पैदाइश के बारे में तारीख दानों में इत्तफाक नहीं, लेकिन कहा जाता है कि 1486 में वो आज की इंडियन रियासत हरियाणा में पैदा हुए। शेर शाह का असल नाम फरीद खान था और वो अपने वालिद हसन खान के सबसे बड़े बेटे थे। शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम खान सुल्तान बहलोल लोदी के दौर में हिंदुस्तान आए थे और उनसे जमीन हासिल की थी। शेर शाह सूरी अपनी सौतेली माँ और बाप के रवैये की वजह से घर छोड़कर जौनपुर आ गए, जहां उन्होंने अपनी नौजवानी तालीम के हुसूल में लगाई और इसकी बदौलत एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। बहुत से तारीखदानों का कहना है कि अगर इनकी जिंदगी में सौतेली माँ ना होती तो उनमें तालीम हासिल करने की लगन और जुस्तजू पैदा ना होती। शेर शाह सूरी के वालिद ने अफगानिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की और सुल्तान बहलोल के मंजूर नजर वजीर उमर खान सरवानी के यहाँ मुलाजमत इख्तियार कर ली, जहां शेर शाह सूरी के वालिद जल्द ही मंजूर नजर हो गए और उनको 500 घुड़सवारों का अफसर मुकर्रर कर दिया गया। इंतजामी अमूर पर आने के बाद शेर शाह सूरी के वालिद ने उनको कई कस्बों का इंतजाम सौंपा तो शेर शाह ने बड़े आसान तरीके से उसे सरअंजाम दिया। शेर शाह सूरी के इंतजाम का जब चर्चा आम हुआ तो वालिद को खुशी हुई, लेकिन सौतेली वालिदा के दिल में हसद की आग भड़क उठी। शेर शाह फितरतन वफादार, जफाकश और जानिसार इंसान थे। उन्हें ये फैसला करने में देर न लगी कि उनको अब अपने वालिद से रास्ते जुदा कर लेने चाहिए। उस वक्त हिंदुस्तान में इब्राहिम लोधी की हुकूमत थी, लेकिन बहुत से इलाकों में बागी हुकूमत थी और बागी अफगानों के सरदार दरिया खान लोहानी के इंतकाल के बाद उनके बेटे बहार खान लोहानी ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया था।
शेर शाह सूरी ने मौके का फायदा उठाते हुए बहार खान की हुकूमत में जा मिले। बहार खान को भी जल्द ही मालूम हो गया कि शेर शाह सूरी लायक, मेहनती, वफादार और जानिसार होने के साथ साथ हर लिहाज से काबिल एतमाद हैं। दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ती गई और दोस्ती मजबूत तर होती गई। इस दौरान बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद का लक़ब इख्तियार करके बादशाह होने का ऐलान कर दिया और बहार को आजाद सूबा करार देकर अपना सिक्का जारी किया। बहार खान ने ही शेर शाह सूरी को ये नाम दिया था। एक दफा जंगल में शिकार के दौरान एक शेर ने हमला किया तो शेर शाह सूरी ने एक ही वार में शेर को ढेर कर दिया। तो बहार खान ने बाआवाज़े बुलंद कहा कि तुम फरीद खान नहीं बल्कि शेर खान हो। वहाँ से ये नाम आगे जाकर शेर शाह सूरी बना। शेर शाह सूरी की जिंदगी में एक अहम मोड़ तब आया जब बाबर ने हिंदुस्तान में बागी पठानों की हुकूमत खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। इस कामयाब ऑपरेशन में शेर शाह सूरी ने मुगलों की फौज में शामिल होने का फैसला कर लिया। शेर शाह सूरी भी बाबर के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने तकरीबन 1.25 साल तक मुगल फौज में खिदमत अंजाम दी। बाबर की फौज में शामिल होकर शेर शाह सूरी ने उसकी कमजोरियों का मुशाहिदा करना शुरू कर दिया। शेर शाह सूरी अक्सर खुद को सिकंदर सानी कहता था, जबकि अफगान उन्हें सरफिरा और शेखी बाज समझते थे। शेर शाह सूरी 1 साल से ज्यादा अरसा बाबर की फौज में रहा और उसके बाद दोबारा वो बहार खान के पास चला गया। बहार खान ने शेर शाह सूरी को अपने बेटे का उस्ताद मुकर्रर कर दिया। कुछ अरसे बाद बहार खान लोहानी का इंतकाल हो गया तो शेर शाह ने सूबा बिहार का कंट्रोल संभाल लिया। इसी दौरान 1530 में मुगल बादशाह बाबर भी इंतकाल कर गए। बाबर के बाद मुगल शहंशाह हुमायूं अपने बाप के तख्त पर बराजमान हो गया। बाबर के इंतकाल के बाद शेर खान पठानों को यकजा करने में और अपनी ताकत को बढ़ाने में लग गया। 1533 में शेर शाह सूरी जंगी महाज के तौर पर पहली बार मंजर आम पर आया। उसकी पहली अहम जंग बंगाल के सुल्तान के खिलाफ लड़ी गई और इसमें शेर शाह सूरी ने मुनफरिद जंगी हिकमत अमली का मुजाहरा किया। शेर शाह की दूसरी अहम फतह चन्नार का किला था, जिसे बाबर ने पहले फतह किया था, लेकिन वो इस पर तसल्लुत कायम ना कर सके और ताज खान ने बाबर की अतात कबूल करके इस किले पर अपना इक्तदार कायम किया था। बंगाल फतह करने के बाद शेर शाह के हौसले और बुलंद हो गए। उसने अब उत्तर प्रदेश के किले चन्नार की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी। बंगाल पर शेर शाह के कब्जे ने हुमायूं को ख्वाबे गफलत से जगा दिया। वो समझ गया कि शेर शाह सूरी हमारे साम्राज्य के लिए खतरा है। किला चन्नार को फतह करने में शेर शाह सूरी को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, क्योंकि इस किले का हाकिम ताज खान अपने ही बेटे के हाथों कत्ल हो गया। जब शेर शाह सूरी किले पर पहुंचा तो वहां की मशीरों ने ताज खान की मलिका से कहा कि शेर शाह सूरी से बचने का वाहिद रास्ता है कि किला इसके हवाले कर दिया जाए, बल्कि उससे निकाह का भी मशवरा दे डाला। वो इस पर रजामंद हो गईं और शेर शाह के सामने ये शर्त रखी कि जिस लड़के ने उसके खावन को हलाक किया है उसके नाक कान काट दिए जाएं। शेर शाह सूरी को किले चन्नार की मलिका से निकाह में 150 नायाब हीरे, 7 मन मोती, 150 मन सोना और तरह तरह की कीमती जरो जवाहरात मिले। कुछ अरसे बाद शेर शाह सूरी ने नासिर खान की बेवा गोहर से भी शादी कर ली, जहां से उसे 8 मन सोना हासिल हुआ। शेर शाह ने सारा मालो दौलत फौज को मुनज़्ज़म करने पे लगा दिया। जब हुमायूं को शेर शाह की फतूहात का इल्म हुआ तो उसने फौरन आगरा से फौज लेकर लखनऊ की तरफ कूच किया। हुमायूं ने अफगानों के खिलाफ जंग करने के लिए कमर कस ली। उस वक्त अफगानियों के सरदार सुल्तान महमूद शाह थे। 1537 में जब हुमायूं ने हमला करने का फैसला किया तो शेर शाह सूरी ने अफगानियों के साथ ही गद्दारी कर दी। उसने हुमायूं को पैगाम भेजा कि वो जंग आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि ऐन लड़ाई में शेर शाह सूरी मैदान जंग छोड़ जाएगा, और उसने ऐसा ही किया। सुल्तान महमूद को शिकस्त हुई और जौनपुर उसके हाथ से निकल गया। शेर शाह सूरी की इस चालाकी की खुद हुमायूं को भी समझ नहीं आई। वो जंग जीतने के बाद इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। ठीक 2 साल बाद हुमायूं 1539 में दोबारा अफगानियों के मध्य मुकाबला आए तो इस बार इसके सामने शेर शाह सूरी था। इस लड़ाई को जंगे चौसा कहा जाता है, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को तारीखी शिकस्त फाश किया।
26 जून सन 1539 को चौसा की जंग में जब उसने हुमायूं को शिकस्त दी तो उसने फरीदुद्दीन शेरशाह का लक़ब इख्तियार किया और अपने नाम पर सिक्के भी तैयार करवाए। सन 1540 में एक बार फिर हुमायूं 1 लाख फौज लेकर बदला लेने दोबारा शेरशाह सूरी के सामने आया। कनौज के मुकाम पर लड़ी जाने वाली इस जंग को जंगे कनौज कहा जाता है। कनौज की जंग में हुमायूं को फिर एक जबरदस्त हार देखने को मिली। इस हार में हुमायूं की हमाकत उसकी शिकस्त की वजह बनी। उसने शेरशाह सूरी की काबिलियत को बहुत मामूली समझा, जिसका नुकसान उसके साम्राज्य का इख्तिताम बना। हुमायूं को शिकस्त देने के बाद शेरशाह ने उस वक्त तक अपनी फौज के साथ हुमायूं का पीछा किया जब तक कि उन्होंने हिंदुस्तान ना छोड़ दिया। उसके बाद शेरशाह शुमाली हिंदुस्तान का हाकिम बन गया। शेरशाह सूरी ने मनसब पर आते ही ऐसे इंतजामी अमूर राज किए कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। शेरशाह की जंगी हिकमत अमली से कहीं ज्यादा उसकी इंतजामी सलाहियतों की तारीफ होती है। शेरशाह ने इंतहाई कम अरसे में बहुत ही अनमिट नकूश छोड़े। अंग्रेज मौर्रिख केन ने शेरशाह के इंतजाम सल्तनत की खास तौर पर तारीफ करते हुए लिखा, किसी हुकूमत ने यहाँ तक कि बरतानवी हुकूमत ने भी मुल्क के नज़्मो नस्क में इतनी महारत और सबूत नहीं दिया जितना शेरशाह ने दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा बेहतर नज़्मो नस्क और उम्दा फौजी तंजीम के लिए सर्फ किया। वो शाही शानो शौकत के कायल ना थे और ऐशो इशरत की महफिलों से कोसों दूर रहते थे। कहा जाता है कि एक बार हुमायूं का सफीर शेरशाह से मिलकर वापस आया तो उसने बताया कि शेरशाह कड़ी धूप में गड्ढा खोद रहे थे। मुझे देखकर वो जमीन पर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे। इस दौर में सिक्कों का निजाम भी शेरशाह सूरी ने राज किया, जिसे बाद में मुगलों और अंग्रेजों ने भी तस्लीम किया और अपने दौर में जारी रखा। सिक्कों और रुपयों की वैल्यू की दर्जा बंदी करना भी शेरशाह सूरी के अजीम कारनामों का शाखसाना है और बहुत से ममालिक में आज भी इसी वैल्यू से इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने चांदी के सिक्के को रुपया, तांबे के सिक्के को दाम और सोने के सिक्के को मेहर का नाम दिया। शेरशाह ने आसाम से लेकर मुल्तान और सिंध तक, कश्मीर से सदपारा के पहाड़ों तक अपनी हुकूमत कायम की और एक जैसा निजाम हुकूमत राज किया। पूरी सल्तनत को सरकारों और परगनों में तकसीम किया, जो कि आज के दौर में कमिश्नरी और अजला हैं। नाजरीन, शेरशाह ने शुरू से ही हुकूमत के जवाल की वजह अदल की कमी को करार दिया और जब भी उन्हें कहीं सरबराही मिली तो उन्होंने निजाम अदल को कायम करने की कोशिश की और हर शहर में अदालत कायम की। उन्होंने बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक एक ऐसी शाहरा बनाई जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से जाना गया। यही नहीं, उन्होंने आगरा से जनूब की समत में बरहानपुर तक और दूसरी आगरा से जोधपुर और चतौर तक और तीसरी लाहौर से मुल्तान तक सड़क बनाई और इन सड़कों पर तकरीबन 1700 कारवान सराय बनवाए, जहां हिंदुओं और मुसलमानों के कयामो ताम के अलहदा इंतजामात थे, जहां ठंडे और गर्म पानी के इंतजामात थे। सराय में घोड़ों के खाने पीने का भी निजाम था और हुकूमत की जानिब से मुसाफिरों को मुफ्त खाना मिलता था। सराय में मस्जिद की तामीर और इसमें इमाम व मुअज्जिन की तकर्रुरी भी की गई। मुसाफिरों के मालो असबाब की हिफाजत के लिए चौकीदार होते। शेरशाह सूरी ने सड़क के किनारे दरख्त भी लगवाए थे ताकि मुसाफिर गर्मियों में इसकी छांव तले आराम कर सकें। शेरशाह सूरी के अदल का निजाम ये था कि जिस इलाके में कोई वारदात होती तो अगर मुजरिम नहीं मिलता तो इस इलाके के गवर्नर या हाकिम को गिरफ्तार कर लिया जाता। इस अमल से जराइम की शरह में काफी हद तक कमी हुई। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जुर्म करने पर अपने ही बेटे आदिल खान को कड़ी सजा सुनाई। उन्होंने रोहतास का कला भी बनवाया, जो अब पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला जेहलुम में है, जबकि बहार में भी रोहतास की एक जगह है जहां शेरशाह ने तामीरात करवाई। इसके अलावा दिल्ली के पुराने किले की कई इमारतें भी इसकी यादगार में शामिल हैं। हुमायूं से जंगे जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने इलाकों को फतह करने का सिलसिला जारी रखा। शेरशाह सूरी 60 बरस की उम्र में राजपूतों के खिलाफ बंदयाल खंड में कालंजर के किले का मुहासरा कर रहे थे, तो इसी दौरान किले की दीवार से एक बारूदी गोला टकराया, जिसमें शेरशाह के हमरा बहुत से दूसरे अफराद भी हलाक हो गए। 22 मई सन 1545 को मुगलों की नींदें हराम करने वाला शेरशाह सूरी अब्दी नींद सो गया। शेरशाह को मुताले का बहुत शौक था और इसकी तबीयत में लोगों से मिलना और देश दुनिया की खबर रखना सरायत कर चुका था।
वो मुख्तलिफ दरबारों से हालात के बारे में आगाह रहने को तरजीह देते थे। जब अफगान सरदारों ने शेरशाह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया तो उसने उसका पर्दाफाश करते हुए कहा कि जौनपुर के दरबार में उनके खिलाफ साजिश हो रही है, और फिर बाद में मालूम हुआ कि वो ठीक कह रहा था। इसी तरह जब हुमायूं ने चन्नार का मुहासरा कर रखा तो शेरशाह ने पता लगाया कि दूसरी जगह क्या अहवाल हैं, और उसे अंदाजा हो गया कि हुमायूं वहाँ ज्यादा दिन नहीं ठहरेगा। चुनाचा वैसे ही हुआ। किस जगह कितना मालो दौलत है उसका भी उसे इल्म रहता था। नाजरीन, आज भी तारीख के औराक में शेरशाह सूरी को एक काबिलो अदल हुक्मरान के तौर पर याद रखा जाता है।